यस। तो आज सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हुए एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि हम में से यहाँ पर कौन कौन अलाइव है। कौन कौन बोल सकता है कि मैं अलाइव हूँ? मी। मतलब किसने बोला? श्रद्धा जी। सभी हैं। सब अलाइव है, राइट? हाँ सोच लेना। बिल्कुल। चलो तो अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि हम लोग सरवाइव कर रहे हैं या सच्ची में हम लोग अलाइव हैं? सरवाइव कर रहे हैं। मैं बाकी का पता नहीं है, मैं मेरा जवाब दे रही हूँ। और सरवाइव। और कौन बोल सकता है कि मैं अलाइव हूँ? अब बताओ कि सरवाइव कर रहे हो कि अलाइव हो। अब बताओ डिफरेंस। सरवाइव। सरवाइव, यस। हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, राइट? आज के बाद से, इस बुक को करने के बाद से, जब हम सच में समझ जाएंगे कि अलाइव होने का मतलब क्या है, तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, हमारी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उसमें रॉकेट लग जाएंगे। ये बुक इतनी प्यारी बुक है। ओके, हम सभी जो हैं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हुए आए, ठीक है? जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तब हमारी लाइफ बहुत ही अंधेरे में थी, राइट? ही बिल्कुल पक्का। बट जब हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करी, तो हमारी लाइफ में थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ना शुरू हो गई थी। ओके, सेम यही बात है इस बुक में। ये देखो, सबसे पहली चीज, बहुत सुंदर चीज कवर पे दिखा रही है कि इस बुक से हमें हमारी रोशनी बढ़ाने की और ज्यादा ताकत मिली। इस बुक से हम लोग हमारी रोशनी को बढ़ाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सपने लेकर आए, राइट? किसी को अपने रिश्ते इम्प्रूव करने होंगे, किसी को अपनी फाइनेंशियली जो सिचुएशन होगी वो इम्प्रूव करनी होगी, किसी को अपनी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव करनी होगी, है ना? हम इस पावर बुक की जर्नी में समझेंगे कि हम इन सब चीजों को, बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी सारी सिचुएशंस को हम लोग स्वर्ग में कन्वर्ट कर लें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक घर लिया रुचि जी ने, बहुत सुंदर घर, बिल्कुल बंगलो, ठीक है? उसमें बहुत ही महंगे एसी लगवाए, बहुत ही जोरदार वाले फैंस लगवाए, सुंदर सुंदर लाइट्स लगवाई, ठीक है? जितना इलेक्ट्रॉनिक होता है सब लगवाया, महंगे से महंगा। बट अब जब ये लोग घर में पहुंचे, तो घर में अंधेरा है, ठीक है? और सब जगह लाइट सारी हैं, बट इनके घर में लाइट नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी क्या कमी है जो इनके घर में कोई भी जो अप्लायंस है वो वर्क नहीं कर रहा। इतने सुंदर सुंदर इन्होंने झूमर लगवाए, लाइट के सारे अप्लायंसेस लगवाए, तो ऐसा क्या था जो इनके घर में नहीं था, औरों के घर में था? सोचो, ऐसा क्या इन्होंने नहीं? इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी। मेरा नेट आ रहा है? आप नहीं। इशू है, कोई बात नहीं, जब भी क्लास करो तो ये ऐसा होता ही है। 2 मिनट में। अब आ रहा है? हाँ। हाँ ठीक है। देखो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, राइट? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी। और कोई एकदम एक्यूरेट जवाब, बहुत इजी है। ये लोग घर में घुस गए हैं, बट इन्होंने अपने घर में जो मेन स्विच होता है वो ही ऑफ कर रखा है, वो ही ऑन नहीं हुआ। अब आप मुझे समझाओ
कि जब मेन स्विच ऑन नहीं हुआ तो क्या ये सारे अप्लायंसेस जो इन्होंने इतने महंगे महंगे एसी लगवाए, क्या ये यूजफुल थे? मेरी वॉइस क्लियर है आप? नहीं, अच्छा जी, कोई बात ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा 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 अच्छा। अब तो ठीक होगी। अब ठीक है? अभी हाँ, तो आप बताओ कि जब इन्होंने मेन स्विच ऑन ही नहीं किया तो इनके घर में जितने भी अप्लायंसेस थे, जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें इन्होंने लगाई, क्या उसका यूज था? नहीं। यही चीज हम इस बुक से सीखेंगे। इस बुक का नाम है द पावर। इनके घर में भी देखो, रुचि जी के घर में भी क्या मिसिंग थी? एक पावर मिसिंग थी ना। इस पावर की वजह से इतना सुंदर घर, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क नहीं कर रहे थे, है ना। सेम अपनी लाइफ के साथ हमारी हेल्थ जो है वो चल रही है। कोई है अपने में ऐसा जो अपनी हेल्थ को 10 on 10 दे सकता है, या नो। बोल सकता है कि मेरी हेल्थ परफेक्ट है? या कोई है ऐसा जो अपने रिश्तों को परफेक्ट बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कोई है ऐसा जो फाइनेंशियल कंडीशन को परफेक्ट बोल सकता है? नहीं बोल सकता, है ना। तो ये सब चीजों में परफेक्शन लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पावर का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब पावर क्या चीज है वो समझते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई भी ताला खोलना होता है, ठीक है, ताले को खोलने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी चाहिए होती है ना। अगर कोई ताला दूसरा है और चाबी दूसरी है तो क्या ताला खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा, राइट। इस पावर बुक के थ्रू हम समझेंगे नहीं। कि हम चाबी को बनाना ही सीख जाएंगे। चाबी के जो दांत बनते हैं ना, जो लॉक वाले भैया बना के देते हैं, हम उससे वो सीख जाएंगे। उसके बाद हमें लाइफ में कोई भी ताला दे दो, कोई भी, हम उसको, उसकी चाबी को हम बनाना जानते हैं, है ना। हमें वेट नहीं करना होगा कि कोई हमें चाबी दे, या मान्या मैम से मैसेज करके पूछेंगे कि मान्या मैम इस ताले में कौन सी चाबी लगेगी। ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्या होगा? हम अपने ताले की चाबियां खुद डिजाइन कर पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएगी, वो हम अपने आप ही अपनी चाबी को डिजाइन करेंगे और उस लॉक को खोल देंगे। ओके, तो इसके लिए आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा है मैंने, जिसमें आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन करने हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, और मैं बताऊंगी कि थोड़ा थोड़ा हम लोग कैसे करेंगे आगे के सेशंस में, ठीक है। हम सभी ग्रैटिट्यूड लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस बुक में भी हमें ग्रैटिट्यूड को नहीं छोड़ना, ग्रैटिट्यूड हमें लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें हमें कोई होमवर्क नहीं करना, बट ग्रैटिट्यूड को हमें बराबर लिखते रहना है, ठीक है। बट मैंने जब ये बुक आपको समझाने के लिए पढ़ी ना, तो मुझे थोड़े थोड़े से असाइनमेंट्स और मिले कि हाँ यार, ये असाइनमेंट्स अपन को और करने चाहिए, इससे हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो और इनहेंस होगी, ठीक है। तो डेली के हम लोग छोटे छोटे से असाइनमेंट्स भी करेंगे, बहुत छोटे से होंगे, मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स लगेंगे उसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। कुछ रिटर्न का नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न करना है उसमें, ओरल सोच लो आप लोग, ठीक है। छोटे छोटे असाइनमेंट हम लोग करते चलेंगे, आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। इसके बाद ये बुक मेरे लिए, मतलब जैसे हम लोग गीता जी पढ़ते हैं ना, गीता की बुक जो पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल मतलब उससे भी कहीं ज्यादा है ये बुक मेरे लिए। क्योंकि जब भी हम गीता जी को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, राइट। ये बुक इतनी क्लियर है, तो मैंने ऐसा कर रखा है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, मैं इस बुक को कहीं से भी बीच में से खोल देती हूँ, ठीक है। जो पैराग्राफ मुझे समझ में सामने सामने दिख गया,
वो पैराग्राफ मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे मैसेज भेजा है कि मुझे ये चीज में अब ऐसी चीज करनी है। ठीक है, तो हम लोग भी डेली इस बुक में से रैंडमली कोई भी, पहले तो हम लोग रीडिंग सेशन रखेंगे, उसके बाद जब लास्ट में सेशन ऑफ होने वाला होगा तब हम लोग बुक में से ऐसे रैंडम खोल करके एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हम सभी लोगों को अपने अपने चैलेंजेस का या हमारी जो भी सिचुएशन होगी उसका उसी दिन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि जो भी पैराग्राफ में लिखा होगा हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बुक नहीं कह रही कि आपको लिख के ही करना है, जो भी करना है हमें ओरल करना है। ठीक है, इस बुक का सबसे एक मेन पॉइंट है, वो है लव। ये बुक हमें सिखाएगी कि प्यार क्या होता है। जब भी हमें किसी से भी प्यार होता है, आप खुद सोचो कि जब भी हम प्यार में होते हैं, राइट, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। कोई हम पे चिल्ला के भी जा रहा होता है तभी भी हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ बहुत ही प्यारा सा लग रहा होता है। इवन हम ग्लो कर रहे होते हैं, हम इतने खुश होते हैं, है ना। ये बुक हमें सिखाएगी कि हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब को हम इस छोटे से वर्ड लव के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, और डेली हम लोग एक ग्लास वाटर में अफर्म करेंगे। मैंने अफर्मेशंस बना रखी है, तो आप लोग कल से एक कांच का गिलास लेकर आएंगे जिसमें हम लोग अफर्मेशंस बोलेंगे, उसको उस टाइम पिएंगे और इसमें से एक पैराग्राफ रीड करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी बुक रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन है? आज सब शांत? मेरा मान्य मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे आपने बोला कि जो पर्टिकुलर कूलर आपका लॉक आपका होता है वो आपकी वॉइस, पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है। रुको रुको रुको, आपकी वॉइस कट रही थी बीच में, आप फिर से बोलो। रुचि जी फिर से बोलो। जैसे आप बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर लॉक होता है, उसमें पर्टिकुलर की अपन लगाते हैं तो उससे खुलता है, पर कई बार वही की से वो चीज नहीं होती। फिर जब जैसे अपने घर में कोई प्रॉब्लम हो गया या अपन बीमार हो गए तो वो चीज से नहीं होता है, तो इसका रीजन हम वो चाबी लगा रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं पर नहीं खुल रहा है। इसलिए कई बार हमको आपको मैसेज करना पड़ता है, मानो मैम नहीं हो रहा, आप सोल्यूशन बताओ। ओके, तो मान्या मैम तभी भी तो रेडी रहती ना आपको बताने के लिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ मैजिक बुक पढ़ी थी, और मैजिक बुक की देखो, सच सच बात बताना रुचि जी कि आपने मैजिक बुक की कितनी प्रैक्टिस करी, सच सच बताना। हाँ, ग्रेटिट्यूड आपने मैंने कितने लिखे? मन में भी किया है और लिखा भी। अच्छा 50 चलो, 50 या 20 टाइम्स मैंने लिखा हुआ है रोज, ठीक अपने है। लिए, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए भी लिखती हूँ। हाँ, और क्या लिख रहे हो आप, ये मतलब लिख रहे हो मीन्स आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो या आप अफर्मेशन लिख रहे हो? दोनों दोनों, ग्रेटिट्यूड में भी लिख रहे हैं ऐसा अच्छा अच्छा, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अफर्मेशंस का भी वो जो स्टोन है उसको भी रात को मैं बोल के अच्छा सोच के सोती हूँ। और अपना ग्रेटिट्यूड में जैसे अपना थैंक वॉक भी करती हूँ, और प्लीज फॉरगिव मी, ये सुबह में रोज करती हूँ। जब भी मैं 1-1.5 घंटा वॉक के लिए जाती हूँ, ये दोनों चीजें मेरी 7:30 बजे तक, थैंक यू वॉक और प्लीज फॉरगिव मी वाला होपोनोपो, ये हो ही जाता है मेरा। ये मेरा टारगेट है कि दोनों चीज मेरी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, सुनो अब एक बात समझना। ठीक है, कि देखो, हाँ। ये जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है ना, ये मुझे भी है ना, अगर अपन पूरा अच्छे से एक्चुअली देखें तो मुझे 3 साल हो गए इसको प्रैक्टिस को करते करते। ठीक है, मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट 360 डिग्री का चेंज आया, नो डाउट। बट क्या हुआ कि चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, चैलेंजेस तो मेरे पास अभी भी आते हैं, बट क्या होता है, चलो भैया ठीक है, चैलेंजेस आए, उसको ग्रेटिट्यूड करो, उसमें अफर्मेशंस लिखो और वो चैलेंज नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम सोच के चलेंगे कि यार अंधेरा आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर जैसे आप सपोज करो कि आपने घर में इन्वर्टर लगा दिया, ठीक है, आप लोगों को पता है कि लाइट अक्सर जाती रहती है, पावर कट यहाँ पे अक्सर होता रहता है, तो हम लोगों ने इन्वर्टर लगा दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि लाइट क्या जाना छोड़ देगी इन्वर्टर से? नहीं। नहीं ना। क्या होगा, नहीं। मैक्सिमम क्या होगा,
कि पहले लाइट जाती थी तो हम सिर्फ कैंडल जला पाते थे या छोटी छोटी सी टॉर्च जला रहे होते थे, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, हम इन्वर्टर से पूरे घर को रोशन कर देते हैं। समझ रहे हो, लाइट जाना नहीं छूटेगी कभी भी, लाइफ है ये अपनी। कभी भी अगर खुशियां आई हैं तो दुख भी आएगा, और दुख है तो खुशियां भी आएंगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और एक और चीज समझो कि देखना, जो ये हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये एक डीप गड्ढे हैं जिसमें ना हम गिरे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत जोरदार अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, ओके। अब जो हमारे सेशन में लोग हैं, उन्होंने कम से कम एक उम्मीद रखी है कि चलो ठीक है, मतलब एक हाथ लगा लगा के ऐसे पता किया है कि यार यहाँ पे कुछ स्टेयर्स टाइप है, हम लोग इस पे चढ़ना शुरू कर, हो सकता है कि हम इस गड्ढे से बाहर निकल जाए, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोना ही जानते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सब चीजें वो कुछ लोग करते हैं, है ना। हमने क्या चूज किया, हमने चूज किया कि हम तो स्टेयर्स पे चढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रुचि जी, मैं आप ही का केस बता देती हूँ, है ना। हाँ आपने इस अंधेरे में स्टेयर्स पे चढ़ना तो शुरू कर दिया, बट क्या हुआ, स्टेयर्स, आप खुद सोचो, ये जो गड्ढा है ना आपका, वो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। जो आप चढ़ रहे हो ना, वो यूं मानो कि अभी आपने सिर्फ 15 या 20 स्टेयर्स ही आप ऊपर आए हो, और अभी 100 हाँ 200 आना बाकी है, समझ रहे हो। और हाँ यहाँ आकर के हम सोचते हैं कि यार हमने तो ना बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं यार कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं पड़ रहा क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा है ना कि आपको दिख नहीं रहा। पर मैं सच में बोल रही हूँ कि आप लोगों ने 10 to 15 स्टेयर्स चढ़ ली हैं, राइट। जब आप मैंने आपको मैसेज किया था ना, आपने मुझे वो डिवाइन वाला जो भेजा था, आप सोचो माने मैं सो नहीं पाती थी, बस मेरे दिमाग में वही चलता था, मैं कंटिन्यू 24 घंटे वही करती थी। रिजल्ट मिला मुझे, पर उसको 15 दिन लगे कम से कम, पर मुझे मिला पॉजिटिव रिजल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, मिला ना, देखो पॉजिटिव मिला ना, तो मीन्स होप हाँ तो है, होप तक हम पहुंच भी जाते हैं। बट कभी हाँ कभार क्या होता है, वो होप तक पहुंचने से बस पहले ही अपन गिव अप कर जाते हैं कि नहीं यार, नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा, कुछ भी रिजल्ट तो आ नहीं रहा इससे। आप मुझे बताओ कि जब अपन पहले थे, इस बुक से, मैजिक हाँ बुक जब अपन लोग मिले सब, उससे पहले आप लोग जो थे उसमें और अभी में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। तो वो लाइफ में ऐसा क्या था जो हम इसको छोड़ करके वो लाइफ वापस अपना लेते हैं, है ना। तो गिव अप नहीं करना है, किसी कीमत पे गिव अप नहीं करना। आपको लग रहा है ना कि परेशानी ज्यादा हो रही है, और ग्रेटिट्यूड करते जाओ। एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मेरी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा था, एक सेकंड, बस एक सेकंड, है ना। मेरी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा था, वैसे मम्मी को तो मैंने आंसर कर दिया, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था उनका। वो पूछ रहे थे कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो कैसे समझ में आए कि हमें कितना लिखना है और किसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। कभी हम लोग मिक्स लिख लेते हैं, कभी हम किसी के बारे में लिख लेते हैं, तो वो ये पूछ रहे थे, ठीक है। इसका आंसर ये है, हो सकता है आप लोगों के भी दिमाग में बहुत बार आती है ये चीज, है ना। मेरे साथ यही होता है। ओके, वेरी गुड, मतलब सही क्वेश्चन था ये तो अब देखो, एक सेकेंड, हिमांशी जी अनम्यूट है। हाँ, ध्यान से समझना कि जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल हम में से सब गए, ठीक है। स्कूल में होते थे 4 सब्जेक्ट्स, एसएसटी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट्स हैं। यही 4 सब्जेक्ट्स अपने एरिया है लाइफ के, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और अपना करियर, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट अपने लाइफ के एरियाज हैं। अब ध्यान से समझना, हम लोग स्कूल जाते हैं तो टीचर हर सब्जेक्ट में होमवर्क देगी, एसएसटी में भी देगी, साइंस में भी देगी, मैथ्स में भी देगी और इंग्लिश में भी देगी, है ना। अब होमवर्क तो हमें सारे सब्जेक्ट्स का करना होता है। इट मीन्स हमें जो ग्रेटिट्यूड, जो मैं आपको बोलती हूँ ना, 11 ग्रेटिट्यूड आप मिनिमम लिखो दिन के, वो मिनिमम तो हमें लिखने ही लिखने हैं। उस 11 ग्रेटिट्यूड्स में आप कुछ अपनी रिलेशनशिप के लिए लिख लो, कुछ हेल्थ के लिए लिख लो, कुछ आप अपने मनी के लिए लिख लो, या कोई चीज आपको बहुत पसंद है करना,
उसके लिए लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद आती है कहानी कि जिस सब्जेक्ट में हम वीक होते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मैथ्स में। ठीक है, अब मैथ्स में घर पे आए, मम्मी को बताया कि मम्मी मैथ्स में इतने कम मार्क्स आए, तो मम्मी क्या करेंगी, पहले तो चारों सब्जेक्ट का होमवर्क कराएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगी मम्मी, पर्टिकुलरली मैथ्स पे थोड़े और क्वेश्चंस देगी या उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा करवाएगी। क्या मेरा आंसर क्लियर हो गया? मीन्स जो हाँ एरिया बिल्कुल, में चैलेंज है उस वीक है, उस पे पर्टिकुलरली, काम करना है। हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया पे मतलब भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, उसमें कोई नंबर नहीं है, बट डेली के 11 ग्रेटिट्यूड्स तो लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन में जितना भी टाइम मिल रहा है वो अपने वीक एरिया पे ध्यान दो। और कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अभी प्रेजेंट के लिए अगर सोचो तो मेरा कोई भी एरिया वीक नहीं है ना, बट अब क्या होता है कि मैथ्स के ओलंपियाड्स भी तो आते हैं, है ना, तो ओलंपियाड्स में भी तो अपन को अच्छा अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो ओलंपियाड्स मींस कि मुझे उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा तो चल रहा है बट स्वर्ग देखना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्वर्ग देखना बाकी है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में कॉपी बना रखी है, उसी कॉपी में ग्रेटिट्यूड उनके लिखती ही रहती। यहां तक कि कल उन्होंने मीत को होमवर्क कराया था, 4 क्वेश्चंस कराए थे, उसके लिए भी थैंक यू लिखा कि थैंक यू एनी, आपने मीत को वो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। आई होप नाउ इट्स क्लियर। यस। ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई शेयरिंग या कोई प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही हो? हाँ, मेरी शेयरिंग है। वाह, कौन है ये शेयरिंग करने के लिए? मैं सीमा जी। हाँ, वो अपन ने जो किया था डिवाइन वाला, डिवाइन लव टुगेदर, उससे हाँ, एक तो उसकी शेयरिंग है। पहले जब मैं मतलब घर आती थी ना, तो बहुत कम कॉल आते थे या फिर मैं ही करती थी आगे होके। अब है ना, ऐसा है कि वो भी कर लेते हैं आगे होके, और बहुत सी बार ऐसा होता है। और उनके मतलब बहुत चेंजेस आए हैं उसमें भी, उसमें। और इसके अलावा ना, एक बार मुझे वो जन्माष्टमी की बात बताती हूँ मैं। जन्माष्टमी के दिन मुझे ना शूट करना था, और बारिश बहुत तेज हो रही थी, और शूट करने वाला कोई मिला भी नहीं, और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं शूट करूं। लेकिन फिर भी मतलब मैं रेडी भी हुई, मैंने ऐसे बोला हमारा जन्माष्टमी का शूट बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस वक्त पापा ने हेल्प की, और शूट भी हुआ, और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। और मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि आज मेरा शूट बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ उम्मीद भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हो गया ये सब बोलने से। वाह, और एक वो हस्बैंड में बहुत चेंजेस आए, वो तो वो भी बहुत, 2 शेयरिंग है। बहुत प्यारी शेयरिंग है, बहुत प्यारी। यही सेम चीज ना मैंने भी मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, यही सेम पर्टिकुलर चीज। पता है, मैं लास्ट ईयर की मेरी डायरी देख रही थी कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ था। उसमें मैंने लिखा था कि मेरे हस्बैंड ना, हम दोनों पिक्चर्स बहुत कम क्लिक कराते थे, ठीक है ना। और तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि एनी और मेरे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इवन हमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी पिक्चर पोस्ट करें, है ना। एग्जैक्टली मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। और मैं डायरी देख रही थी कि अभी कुछ दिनों में हम लोगों ने इतना घूमा, और वहां पे हमारे सच में इतने सारे पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं। मतलब चीजें सच होती है यार, एक बार बस थोड़ा सा ना हार्ड वर्क कर लो, बस थोड़ा सा। वो हार्ड वर्क क्या है, बस ग्रेटिट्यूड ही तो लिखना है, और क्या करना है, मैं तो राइट। सिर्फ यही बोलती थी, डिवाइन टुगेदर विथ लव, बस ये डिवाइन टुगेदर विथ लव ये हाँ, बोलती थी। 108 टाइम रात में बोल के सोती थी, 108 टाइम वही मॉर्निंग में बोलती थी। खुद आगे होके मूवी के लिए बोलते हैं, खुद आगे होके उन्होंने मुझे लंच के लिए ऑफर किया। और अब खुद आगे होके जब भी इच्छा होती है ना, मिलने भी आ जाते हैं। मतलब हमारा पास में ही है, कोटा के सेम कोटा में ही है, तो आ भी जाते हैं। तो बहुत मतलब वो जो थी ना डिवाइन लव टुगेदर वाला, वो तो बहुत अच्छा था। मतलब उसकी वाह। चैंटिंग तो बहुत अच्छी है। मतलब अरेंज मैरिज लव लव मैरिज में कन्वर्ट हो रही है, राइट।
हाँ, नहीं अब पहले मैं उनको बोलती थी, बुलाती भी मैं ही थी और कहीं जाने का प्लान भी मैं ही करती थी। अब वो खुद ही आगे होके बोल देते हैं कि ठीक है अपन मूवी देखने चले। अभी लास्ट टाइम स्त्री 2 देखने गए, वो भी उन्होंने आगे होके खुद नहीं बोला। अभी कल परसों हम घूमने गए, वो भी उन्होंने खुद नहीं आगे होके बोला ऐसे। वरना हमेशा टाल देते थे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। वाह, वेरी गुड, कीप इट अप, मतलब बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, वेरी गुड। और अभी फिलहाल तो मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं किसी और चीज के लिए कर रही हूँ। वो मैंने मैसेज में आपको बताया था, बस मैं उसी चीज के लिए कर रही हूँ। अफर्मेशन भी उसी के लिए कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड भी उसी के लिए कर रही हूँ। वो मेरी एक बार हो जाए कंप्लीट तो वो सबसे अच्छी शेयरिंग होगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, पक्का। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, यूज कर सकते हो आराम से, हर थैंक चीज के यू। लिए यूज कर सकते हो, है ना। और एक मेरे डार्क सर्कल्स में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं। मतलब मैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा करती थी, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती थी अपने फेस के लिए। तो मेरे फेस पे ना स्किन प्रॉब्लम्स बहुत थी, मतलब स्किन चैलेंजेस बहुत थे। वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। थैंक और यू। कोई? श्रद्धा दी, आप नहीं कर रहे प्रैक्टिस? आपने बोला था शेयरिंग करने के लिए। हाँ, अब वो क्या बात पुरानी हो गई तो मैं इसलिए चुपचाप ही बैठी थी। अच्छा, हाँ हाँ, तो अब शेयर कर दो आप, जिससे कि क्या होगा कि और लोग भी मोटिवेट होंगी। अभी राखी का सेलिब्रेशन था, मैंने शायद कुछ पिक्स डाली हुई थी। हाँ, हमने देखी थी। 40 to 45 लोगों की गैदरिंग थी घर पे। हम्म। सब बॉस के साइड के ही पूरे आए थे, सब इनके भाई बहन मामा मौसी। तो 40 to 45 लोग काफी हो जाते हैं। बट पूरा प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ। कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई, मिस्टेक कई बार हो भी जाती है तो उसको मतलब ऐसा कोई उसको ओपन नहीं किया या कोई सामान ही गिर गया, उस पे लोग टोक देंगे तुम्हारे हाथ से ये हो गया या ऐसा काम करते हो, ऐसी चीजें होती रहती। चीजें बहुत शानदार हुई। और सबने मतलब जनरली क्या होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कोई प्रोग्राम कोई होस्ट करता है तो मोस्टली लोग जेंट्स की तारीफ करते हैं। बट इस प्रोग्राम में हमारी फैमिली के हम चारों की मतलब हमारे दोनों बच्चे मैं ये हम चारों के लोगों ने भर 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 के तारीफ करी। इतने मैसेजेस भी भेजे कि मैं तो ग्रुप पे भी शेयर कर सकती हूँ कि और वो मतलब कहते सभी के इन लॉज होते हैं, सिस्टर इन लॉ होती है, थोड़ी सी वही होता है भाभी हाँ की हाँ। चीजें और चैलेंजेस भी होते हैं। पर सबने खूब 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 ज्यादा अप्रिशिएट किया। पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। उसके पहले हमारा अभिषेक ही चल रहा था, वो अभिषेक की पूरी प्रिपरेशन, साथ में राखी की सेलिब्रेशन की सब प्रिपरेशन सब चल रही थी। पर पूरी चीजें बहुत परफेक्शन के साथ। अभी कल ही मेरा बर्थडे था तो लोगों ने फोन कुछ टाइम से फोन करना बंद कर दिया था या कई लोग करते नहीं थे। तो कल बहुत सारे लोगों के फोन आए, सबने विश भी किया और बहुत बढ़िया। ऑल गुड एंड क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट मतलब मुझे नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है लाइफ में, मेन बात। बट गाइडेंस भी जरूरी है ना। अच्छा, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्रेडिट देने के लिए थैंक यू सो मच, बट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग सिर्फ ऐसे ना धक्का खा के चले जा रहे थे, राइट। अब हम लोग राइट। बहुत अवेयर हैं खुद को लेकर के, कि हमारी लाइफ में क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, सब कुछ, है ना। एक चाय वाली आंटी है, बताती हूँ उनकी बात। वो आप सभी लोग जया किशोरी जी को तो जानते ही होंगे, ठीक है। यस। तो वो जो चाय वाली आंटी है, उनका हमेशा से एक ही डायलॉग होता है कि मैं अगले जन्म में ना जया किशोरी बनूंगी। अब आप लोग खुद सोचो कि अभी वो एक चाय की दुकान पे, मतलब मैं ऐसा उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं कह रही, बट अगर आंटी अभी अपने आप को एक अच्छी मतलब चाय की दुकान से अपग्रेड करके किसी कैफे में या कुछ भी अपग्रेड नहीं कर पा रही, है ना, तो आपको क्या लगता है कि वो अगले जन्म में जया किशोरी जी बन सकती हैं क्या? नहीं, नहीं बन सकती, क्योंकि वो जो हमें मनुष्य जन्म अभी मिला है, हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे, अभी हम उसमें पावर नहीं डाल रहे अपनी, और हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगले जन्म में हम जया किशोरी बनेंगे। क्या बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन कर सकते। सकते। पावर डालनी है ना,
तो अभी डालो। अगर वो आंटी मतलब दिखा दे ना मुझे करके कि हाँ वो चाय की थड़ी से एक कैफे बना के दिखा दे मुझे, तब तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ यार आंटी में कोई पावर ऐसी है जिससे कि वो जया किशोरी बन सकती है। और हम में से सभी लोग, सिर्फ वो आंटी नहीं, हम में से सभी लोग शायद अभी तक ना यही करते थे कि अगले जन्म में ना हम ऐसे बनेंगे, अगले जन्म में हम वैसे बनेंगे। जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि मुझे ना मेरे घर जाने का परमिशन बहुत कम मिलता था, बहुत कम। तो मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी जो वाइफ है वो 1 महीना 2 महीना अधिकतर वो लोग ऐसे जाते रहते हैं अपने पियर में, ठीक है। तो मैं हमेशा एक ही डायलॉग बोलती थी कि मैं अगले जन्म में ना वो पता नहीं वो कोई कोई कास्ट है, ब्राह्मण शायद है, ऐसे कुछ है, तो मैं वो उनके जैसी बनूंगी, जिससे कि मुझे ना कम से कम 1 महीने की छुट्टी मिल जाए मेरे घर जाने की। मैं ऐसे लिटरली ये वर्ड बोलती थी मैं। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जब मेरे अंदर पावर नहीं है इस जन्म में प्रॉपर घर जाने की, तो मैं क्या सोच के बोल रही हूँ कि मैं अगले जन्म में ये सब मिलेगा मुझे। ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। पर मान्य मैम, थॉट तो पॉजिटिव है ना कि हम ऐसे बन सकते हैं। थॉट पॉजिटिव होने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थॉट रखने से कुछ भी नहीं होगा। जब अच्छा। तक अपने अंदर अपनी सोल को पावर नहीं दोगे ना वो सब करने की, तब तक कुछ भी नहीं होना। सिर्फ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी ना कुछ होगा कि अपन सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। पावर अपने सोचते तो अपन अंदर पहले भी डालनी अच्छा पड़ेगी। थे, सोचते तो कई बार अपन पहले भी अच्छा थे, फिर ये बोलते थे जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। हाँ लेकिन राइट। अब जो सोचते हैं ना वो अपन ग्रेटफुल होके सोचते हैं कि नहीं ऐसा होगा अपने साथ, और यस इसलिए हो। अब मैं बिल्कुल। भी कब से मुझे वेट लूज करना है, मुझे डाइटिंग करना है, मुझे वेट लूज करना है, पर हाँ एक्शन कुछ कर रही हूँ तो कहाँ से वेट लूज होगा वो। बिल्कुल, कि हम लोग एक्शन ले ही नहीं रहे तो फिर वेट लॉस नहीं होगा, है ना। एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत फनी स्टोरी है। अब जब भी आप लोगों को ग्रेटिट्यूड लिखने का मन नहीं करे, या जब भी अफर्मेशंस या कुछ भी जो खुद के लिए है वो करने का मन नहीं करे, तो आप मेरी एक बार स्टोरी सोचना, आप लोगों को हंसी भी बहुत आएगी और समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ठीक है। एक कपल था, ठीक, उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा होता है ना कि सबसे पूछ लेते हैं, जितनों ने भी ट्रीटमेंट बोला सब कर लिया, सब कर लिया, सब हो रहा है, ठीक है, बट अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने बताया कि एक बाबा जी हैं, आप वहां जाइए, वहां से मतलब बहुत लोगों को हुआ है तो आपको भी होगा, डेफिनेटली होगा। चले गए, जैसे सब जगह जाते थे वहां भी चले गए। अब बाबा जी ने बोला ये ऐसे करना वैसे करना, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। 1 महीना बाद आते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अब बाबा जी सोचती है और मेरे यहाँ तो जो भी आता है उसको तो मतलब महीने भर में ही असर आ जाता है, ये क्या है, अजीब बात हो रही है। फिर दोबारा से उनका कोर्स चेंज करते, उनको बोलते ये करना ऐसे करना, फिर वापस से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। फिर से बाबा जी के पास आए, बोला कि आप तो बिल्कुल बेकार हो, मतलब झूठे हो, फेक हो। तो बाबा जी बोलते कि बेटा मैंने तो मतलब जितने लोगों को जितनी चीजें बताई उससे भी डबल चीजें आपको बताई, तो आपको ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो बाबा जी ने पूछा कि बच्चों तुम एक्टिविटी करते हो। तो वो बोलते हैं, कपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बाबा जी हम लोग अलग अलग रूम्स में सोते हैं। आई नो बहुत फनी है, बट मतलब गेटिंग माय पॉइंट कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब जब भी मन नहीं करे प्रैक्टिस करने का तो ये स्टोरी याद कर लेना। इसको भूल भी नहीं पाएगी, बहुत हाँ जोरदार मुझे पता थी। है कि भूल नहीं पाओगे, तभी मैंने ये स्टोरी सुनाई है, ठीक है। और आई होप कि मैंने जो मैसेज कन्वे करना था, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको, वो कन्वे हो चुका है। मुझे पता है यहाँ पे कि कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मुझे पता है वो, है ना। बट आई होप कि अब जब भी मतलब इच्छा नहीं हो रही ना, जब भी ये बहाना देना है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो ये स्टोरी याद करनी। मानने ठीक है? मेरा मन था तुम बताओ कौन कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एक बार सब अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे को पीट लेंगे लोग। श्रद्धा जी को बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में। हाँ। उसमें चलो हाँ पता तो चले।
ठीक है, तो आप प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो, सच्ची में बहुत ज्यादा मिरेकल्स होंगे लाइफ में, बहुत ज्यादा। ऐसे एक एक के बाद शेयरिंग्स आएंगी अपनी क्लास में, सच में। बस प्रैक्टिस करो, है ना। स्टार्ट कर। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 11 ग्रेटिट्यूड लिखना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भी बोल और रहे हो ना कि टाइम नहीं मिलता, तो ये मतलब सच में ऐसे ही बोल रहे हो, है ना। DGPS की प्रैक्टिस कल से स्टार्ट करें 5 बजे। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ रुको।